हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पर। आज हम बात करेंगे कुछ और कॉमन टॉपिक के बारे में, जिनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मास्क। जी हाँ, आजकल कोरोना वायरस फैलने का एक बहुत बड़ा रीज़न शायद हमारी लापरवाही है जो मास्क के प्रति है। हमको लगता है एक नॉर्मल सा मास्क हम लगा लेते हैं, उनमें से आधे लोग तो नाक के नीचे मास्क रखते हैं। कोरोना वायरस केवल मुंह से नहीं जाता, वो आपके नाक से भी जाता है। तो इसलिए मास्क जब भी लगाइए प्रॉपरली अच्छे से लगाइए। और अब हम बात करेंगे कुछ नॉर्मल मास्क के बारे में। जैसे कि एक ये नॉर्मल मास्क आता है, हमको लगता है बस हम ये मास्क लगा के बाहर निकल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये मास्क हमें कोरोना होने से, उसके इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा, ये हमें केवल उसका लोड कम करेगा। कि किसी ने अगर हमारे सामने खांस दिया, छींक दिया, तो उसका लोड केवल कम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचें तो हमें डबल मास्क यूज़ करें अगर हम साधारण मास्क लगाते हैं। नहीं तो फिर एक N95 मास्क आता है जो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप ले सकते हो तो एक N95 मास्क का ही यूज़ करें, और केवल इन मास्क का ही यूज़ नहीं करें। ये सील्ड भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। आपको उस सील्ड के बारे में भी जानकारी होगी, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। सील्ड को भी रख लीजिए, हर जगह मिलती है। अगर आप सिंगल मास्क का यूज़ करते हैं तो सील्ड लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डबल मास्क का यूज़ करते हैं तो भी सील्ड लगाइए। अगर आप N95 मास्क का यूज़ करते हैं आपको डबल मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप सिंपल मास्क का यूज़ करते हैं तो आपको N95 जो है सील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप सिंगल मास्क का यूज़ करते हैं आपको डबल मास्क लगाना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं सैनिटाइज़र के बारे में। सैनिटाइज़र तो आजकल लोग इसको भी मतलब कि इतना ज़्यादा यूज़ करने लग रहे हैं कि लोगों के हाथ में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, ड्राई स्किन हो रही, कट रहे हैं। तो सैनिटाइज़र का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम घर के बाहर जाते हैं तो ही हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। घर पे रहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा साबुन का यूज़ करें हाथ पैर धुलने में। और सील्ड और मास्क का एक और बहुत अच्छा यूज़ होता है कि हमारी बहुत लोग की आदत होती है खुद के नाक में, मुंह में, आँख में उंगली लगाने की। तो उसकी वजह से सील्ड अगर हमारे पास है या मास्क है तो इन सब चीज़ से हमारा ऑटोमेटिक सेफ हो जाते हैं हम लोग। तो इसलिए मास्क और सील्ड का यूज़ बाहर निकले तो ज़रूर करें। और एक ऑक्सीमीटर घर पे होना चाहिए आजकल। अगर कोई ले सकता है तो ले लीजिए। ऑक्सीमीटर का भी यूज़ करने का आपको तरीका बता देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करने के बाद ऑक्सीमीटर का यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सीमीटर का यूज़ खाना खाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत नहीं करना है। इस फिंगर में करना है, उस हाथ की इस फिंगर में करना है जिस हाथ का यूज़ आप जो सबसे ज़्यादा करते हैं। और इसमें आपका ऑक्सीमीटर, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल 94% से ज़्यादा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। अगर 94 से कम होता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा घबरा के हॉस्पिटल भागने की, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी। आप डॉक्टर से एक बार अपने बात कर सकते हैं फ़ोन पे। बट ये प्रॉनिंग टेक्निक्स हैं, अगर आप इनका यूज़ घर पे करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं। प्रॉनिंग टेक्निक्स होती क्या हैं? ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर कुछ लोग का ये मानना है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं तो उनको बता दें कि फेफड़े का साइज़ जो है पीछे की तरफ वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, आगे की तरफ थोड़े कम चौड़े होते हैं। इसलिए इन टेक्निक की वजह से उनको ऊपर अलग अलग जगह पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से वर्क करते हैं। तो प्रॉनिंग टेक्निक्स काफ़ी यूज़फुल है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में ये पता चला था कि रेमडेसिविर से 2 गुना ज़्यादा जानें बचाई हैं प्रॉनिंग टेक्निक्स ने। तो अगर आप सही तरीके से इन टेक्निक के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत यूज़फुल होगी। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, हल्की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग का हल्का फुल्का ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आप प्रॉनिंग टेक्निक का यूज़ करिए। इसमें क्या करना है आपको, 2 तकिया सीने के नीचे, 1 तकिया पैर के नीचे, 1 तकिया सर के नीचे लेट रख के सीधा लेट जाना है। 10 मिनट के लिए गहरी गहरी सांसें लेनी है। फिर उल्टा लेट जाना है, पीठ के बल बिल्कुल सीधे लेट जाना है। फिर एक दाहिने करवट और बाएं करवट। तो इस चीज़ का हमको यूज़ करना है। और उसके बाद हम बात करेंगे स्टीम के बारे में। जी हाँ, स्टीम आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है लोगों को। इतनी स्टीम लेने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। स्टीम गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमको 2 बार से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए है। और स्टीम नुकसान भी करती है, स्टीम को 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और ज़रूरत केवल जिन लोगों को ज़रूरत हो सिर्फ वही स्टीम ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं ये कुछ लोगों के बारे में। 3 तरीके की लाइन आजकल लगी हुई हैं। एक ये जिम्मेदार लोगों की लाइन है जो वैक्सीन लगवाने के लिए लगी है। एक ये मजबूर लोगों की लाइन है जो ऑक्सीजन के लिए लगी हुई है। और एक ये लापरवाह लोगों की लाइन है जो शराब की दुकान के बाहर लगी हुई है। आप यकीन मानिए, अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर या बाहर किसी मेडिसिन या ऑक्सीजन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं इस टाइम पर। अगर आप लकी हैं तो अपने लक को अनलक में मत बदलिए इस तरह की लापरवाही करके, आलतू फालतू जगह भीड़ लगा के।
अगर आपको लापरवाही इतनी है तो आपको यकीन मानिए, अगर आपको लगता है सर आप बहुत यूज़फुल है, वैक्सीन से ज़्यादा काम करती है, लोग आलतू फालतू के मीम्स बना रहे हैं, तो आप एक बॉटल पिला के किसी को एक बार कब्रिस्तान या हॉस्पिटल का राउंड लगवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे उसकी एक बार में पूरी शराब उतर जाएगी, पूरा नशा उतर जाएगा। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। क्या सोल्यूशन हो सकता है कोरोना का? इतने सारे लोग, इतने सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी हम लोग इसमें घुसते ही चले जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो 140 करोड़ लोग तो शायद एक साथ 140 करोड़ लोग अगर एक साथ एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना लें तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। फिर भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर में जॉब करते हैं, घर से एक ही लोग बाहर निकले जो जॉब करता है, वही खाना लाने भी निकले, वही सब्जी लाने भी निकले, वही घर के और काम करने भी निकले, और कम से कम निकले। और जब वो घर पे आता है, अगर आपका घर बड़ा है तो आप कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक अलग कमरे में रहिए, जैसा कि डॉक्टर करते हैं। जब वो आते हैं तो अपनी फैमिली के बीच में नहीं उठते बैठते हैं, वो अपना अलग रहते हैं। अगर आपका घर छोटा है तो आप एक ही कमरे में अपने घर वालों से 1 मीटर 2 मीटर दूरी पर अपना बेड या बिस्तर लगाइए और वहीं पर रहिए। 1-2 महीने की बात है, स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी और हम फिर से खुशी खुशी रहेंगे। क्योंकि बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर वायरस है या नहीं है। हमें लगता है हम भी नॉर्मल हैं, दूसरों की तरह अपनी फैमिली में उठते बैठते हैं, बाहर जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पता नहीं चलता तो अपनी फैमिली के बीच में उठते बैठते हैं और इन्फेक्शन उनमें से किसी को दे देते हैं। और किसी की इम्यूनिटी वीक होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और कई बार जान भी चली जाती है। इसलिए हमको खुद जिम्मेदार बनना है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है, घर से बाहर कम से कम निकलना है। और मैं ये कहता हूँ कि जो जॉब पे एक इंसान बाहर निकलता है वही घर के सारे काम भी करे, बाकी लोग को जाने मत भेज दीजिए। ऐसा नहीं करिए कि मैं जॉब से आया हूँ, मैं थक गया हूँ, इसको भेज दो उसको भेजो, ये काम मत करिए। अपना खुद ही कुछ दिन के लिए जिम्मेदारी पूरी उठाइए और कुछ दिन के लिए अलग रहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, आपको लगता है कि कुछ अच्छा सुनने को समझने को मिला है, तो चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।